रिकॉर्डिंग का लिंक आपको आपके आरटीएच के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आज का सेशन की शुरुआत करते हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस। मैं परेश जोशी, जोनल ट्रेनिंग हेड, आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन के अंदर में। आज का सेशन क्यों जरूरी है, इसको ध्यान से अगर समझ लेंगे तो पूरा सेशन एंजॉय कर पाएंगे। बड़ा बिजनेस में आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है और आपसे खत्म होता है, आपसे शुरू होता है और आपसे खत्म होता है। अगर आपसे ही शुरू हो रहा है, आपसे खत्म हो रहा है और आपके अंदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट कैसे दिखेगा? और बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो कमीशन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कमीशन में इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट आ ही जाएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चिल्लाओगे यार ये बिजनेस काम नहीं करता, ये बिजनेस फालतू का, ही तो ऐसा है, ये तो वैसा है। पर अगर आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया कि भाई आपकी इफेक्टिवनेस आपका ग्रोथ है। इफेक्टिवनेस माने मैं कोई भी काम को कितना बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि आज से खाना मैं बनाऊंगा, तो क्या वो जो उसका खाना बना रही वैसा मैं बना पाऊंगा? शायद नहीं। पर कभी भी नहीं बना पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पर बना कब नहीं पाऊंगा? जब मैं 5 दिन 6 दिन 7 दिन ट्राई करूंगा, यार मेरे से दाल में मिर्ची ठीक से लगती नहीं, तड़का होता नहीं, तड़का जल जाता है, ये होता है, ये तो बर्तन बकवास है, ये तो थाली बकवास है, ये तो कटोरी बकवास है, इस बार दाल खराब आ गई, इस बार चावल खराब आ गए। ये सारे मैं बहाना रखता जाता हूँ, दूसरों पे ब्लेम डालते जा रहा हूँ और फिर मैं एक दिन छोड़ देता हूँ। तो क्या मैं सीख पाऊंगा? क्या मैं कभी कर पाऊंगा? नहीं। यही आपके लिए बड़ा बिजनेस भी है। सीखते जाओ, करते जाओ, इंप्रूव करते जाओ, सीखो, करो, सुधारो, सीखो, करो और सुधारो, सीखो, करो और सुधारो। बस आगे एक फेज आएगा जहां पे आप उस लेवल पे आ गए होगे जहां पे रिटी मिस में आप आके सेशन दे रहे होगे। रिटी मिस में आज तक हमने उस आदमी को नहीं बुलाया है जिसने बड़ा बिजनेस में चवन्नी भी न कमाई। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने गुजरात के अंदर में जब मैं आरटीएच जब नया ज्वाइन किया था, तो हमने करीबन 3-4 कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को, यानी फ्रीलांसिंग ट्रेनर है जिनका अच्छा यानी महीने के 6-7 लाख रुपए कमाते, ऐसे ट्रेनर को हमने बड़ा बिजनेस में ऐसा आईबीसी जोड़ा था। आज तक उनको मैंने सेशन नहीं दिया है। हो सकता है कि वो क्या बोलते बेहतरीन सेशन ले सकते हो, पर वो हमारे काम के नहीं है। जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा ही नहीं कमाया, हमारे बिजनेस में क्या बोलते चोंच ही नहीं डुबाई है, वो हमको ज्ञान नहीं दे सकते। और वो ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान इसलिए लेना कि आपका खुद के एक्सपीरियंस से जब आप दहाड़ोगे ना, आपने जो खाना खाया है उसका ढकार लोगे ना, तो वो अलग ही होगा। सक्षम बनेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्या इस बात से एग्री करते हो मेरे साथ में? चैट बॉक्स पे यस और नो। तो क्या होगा? आपका फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, बिजनेस काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हो सकता है अभी आप में से जो लोग बैठे हो, कुछ लोग के साथ में ऐसा हुआ होगा, किसी ने गोलमोल बातें करके, बढ़ा चढ़ा के, ऐसा करके आपको बड़ा बिजनेस में ला दिया ना, आपको ऐसा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, यार मेरे साथ में तो इसने झूठ बोला था, मेरे साथ में तो इसने ये वाली चीज तो बताई नहीं थी, मेरे को शायद डीएमटी के बारे में नहीं बताया था, ऐसा कुछ हुआ, ये हुआ, या मेरा सीपी ऐसा वैसा है, या मेरे सपोर्ट सिस्टम नहीं है वहां पे। इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपके जोन में, आपके रीजन में आपका आरटीएच है, आपका बिजनेस कभी भी नहीं गिरेगा, इतनी गारंटी ले रहा हूं। अपने अपने आरटीएच को पकड़ लो, अपने अपने आरटीएच को पकड़ो, अपने अपने गुरुओं को पकड़ लो। कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो सिखाते जा रहे करते जाओ, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा, हो जाएगा। बट मैं एक चीज बता दूं, आप अभी राइट टाइम में, आपका अभी राइट टाइम चल रहा है, इसलिए आप बिजनेस में हो। राइट टाइम में, राइट लोगों के बीच, राइट लीडरशिप के अंडर में, राइट बिजनेस में हो। और ये आपकी फीलिंग अगर बनी हुई है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज के सेशन के ऊपर चलते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। अगर सोचिए कि आप कार में बैठे हो
और कहाँ जाना है उसका पता नहीं, तो क्या होगा चैट बॉक्स में? अगर आप गाड़ी लेके निकले हो, मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उधे दिल छोड़ आया, तो दिन में 36 मोड़ आने वाले, 36 जगह पे दिल नहीं छोड़ सकते, घूमते ही रहेंगे। थैंक यू उमेश जी। चलते ही जाएंगे, भटक जाएंगे। यस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? हमको कोई जाना है, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, कहाँ तक जाना है, कब तक में जाना है, किस तरह से जाना है, कहाँ पे जाना है, कब तक में जाना है, किस तरह से जाना है, किस चीज का ध्यान भी रखना है। यही सारा जरूरी है चैट बॉक्स में। यस और नो? सो बड़ा बिजनेस में अगर आप आए हो तो आपको कहाँ पे जाना है ये नहीं मालूम, तो कैसे जाओगे? बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक मित्रा बोलते हैं ना कि भाई अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे? तो कैसे जाओगे तब करोगे जब जाने का तय करोगे। तो सबसे पहला काम है आपको अपना गोल डिजाइन करना। अगर आपका गोल नहीं है तो आप बाय फोर्स काम कर रहे हो, मजबूरी में काम कर रहे हो, अपने जो पैसा फंस गया है बस उसको निकालने के लिए काम कर रहे हो, अपने फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे हो, अपने डिप्रेशन में काम कर रहे हो, अपनी चिड़चिड़ाहट के साथ में काम कर रहे हो। आपके साथ में कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी के साथ में आप काम कर रहे हो। यार पैसा निकल जाए, शांति हो जाए, यार ऐसा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर गोल होगा तो बाय फोर्स नहीं होगा, विद इन फोर्स होगा। अंदर से प्रेरणा मिलेगी आपको, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको एक फोकस मिलेगा, एक लक्ष्य मिल जाएगा, इसी डायरेक्शन पे मेरे को जाना है, मेरे को नॉर्थ ही पकड़ना है। गोल आपको चैलेंज करता है, जैसे जैसे गोल आप चेंज करते जाओगे, गोल बढ़ाते जाओगे, आपको आप अपने आप को ग्रो करते जाओगे, आपके एक्शन तगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हमेशा आप इंस्पायरिंग रहते हो, आपके आजू बाजू में लोगों को आप हमेशा पसंद आते हो। यार ये आदमी जबरदस्त, एकदम डायनेमिक है, यार ये आदमी के साथ में बैठते तो एकदम प्रेरणा मिल जाती है। जैसे आप अपने नवरत्न के साथ में जाते हो, कभी आप उनके पास में नेगेटिव फील लेते हो? नहीं, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। क्यों? वो चिड़चिड़ा नहीं हो रहा है, वो रो नहीं रहा है, वो बिजनेस को ग्रो कर रहा है, वो बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। उसने अपना एक बड़ा गोल डिजाइन करके रखा है, उसने तय कर लिया कि अगर बड़ा बिजनेस में बोला है कि इस बार ये गाड़ी आने वाली है, तो उसने लिख लिया कि गाड़ी मेरी ही है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और हमारे वहां पे सोच के आ जाता है जो एकदम क्या बोलते हैं कि मर पीटी जाने वाले हैं, हे भगवान, हे भगवान, मेरा पैसा ही निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, मेरा मेरा 40,000 गया है, मेरा 50,000 गया है, मेरा ₹1,00,000 गया है, वही निकल जाए तो बढ़िया है। कभी नहीं निकलेगा, निकलेगा तो रो रो के निकलेगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। इनफैक्ट हमारी सोच कितनी नेगेटिव है, एक आईबीसी ने सेल किया, उसने ग्रुप में डाला कि 2 महीने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये मेरा पहला सेल आया, तो लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दूसरा आईबीसी उसको डालता है, अब तुम एमबीजी से बाहर हो गए हो। एमबीजी मनी बैक लेने के लिए बैठे हो यहाँ पे, या मनी कमाने के लिए बैठे हो? मनी बैक लेना था तो करते थे ना, रोज बैंक में से निकालते, फिर बैंक में भर देते, बैंक में से निकालते, बैंक में भर देते, मजा आता, कैशियर को भी मजा आता और आपको भी मजा आता। रोज निकालते, फिर दूसरे दिन भर देते, फिर तीसरे दिन निकालते, फिर भर देते। मनी बैक गो। और आप देखते हो और रोज हर 2 दिन में मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया आ रहा है, हर 2 दिन में मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया आ रहा है। नहीं मजा आता है ऐसा खेल खेलने का? हम मनी बैक गारंटी के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम मनी बैंक में बढ़ाने के लिए बैठे हैं। एग्री करते हो मेरे साथ में? हम मनी बैंक में बढ़ाने के लिए बैठे हैं। और जिसको बढ़ाना नहीं है तो बस ये सेशन को एक काम करना, ऐसा चद्दर तान लेना, यूं सोते सोते देख लेना। भाई सुबह का टाइम है और मैं सुबह ही सेशन लेता हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग सोए हुए हो वो बैठ के सेशन अटेंड करिए, ठीक है? सोए हुए की किस्मत सो जाती है, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस। सिंपल ही है, वो क्लियर कट है कि आप सीरियस हो ही नहीं, आप बस आप खाली एक वो पिक्चर देखते हैं ना, सारा भाई वर्सेस सारा भाई की सीरियल देख रहे हैं,
या कोई पिक्चर चल रहा है, वैसी हालत में आ जाओगे। ठीक है। सो आपका पहला काम है आज आपका गोल डिसाइड करना, और अभी हम लोग करेंगे, अभी के अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। सो आपका गोल कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको पर्सनल गोल लिखना है। लाइफ में क्या आप पाना चाहते हो? 5 लाख रुपए कमाना गोल नहीं है, 10 लाख रुपए कमाना गोल नहीं है। 5 लाख क्यों कमाना है? 10 लाख क्यों कमाना है? 20 लाख क्यों कमाना है? तो आपको पर्सनल गोल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मेरे को ये 6 महीने के अंदर में एक मेरा एक्टिवा, एक मेरा बाइक लेना है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि 3 से 5 साल के अंदर में मेरे को मेरा खुद का एक मकान लेना है। तो ये आपके पर्सनल गोल हो गए। आपके गोल यहाँ पे हो गए कि मैं अभी बिजनेस में, मेरा मेरा बिजनेस में कर्जा है, वो कर्जा उतारना अगले 3 साल के अंदर में, अगले 2 महीने के अंदर में। तो आपके पर्सनल गोल हो जाते हैं। पर्सनल गोल वो होगा जो इमोशनल गोल होगा, जो बोलते हुए आपका गला भर आएगा, आंख में आंसू आ जाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, वो आपका पर्सनल गोल होगा। यानी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। ऐसी क्या स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है कि हनुमान की तरह लंका में आग लगा दोगे? ऐसी क्या बर्निंग डिजायर होगी कि लंका तक छलांग लगा दोगे? तो पहला अभी काम करना है, लिखिए 6 से 12 महीने एक, और दूसरा लिखिए 3 से 5 साल। 5 साल से बड़ा गोल नहीं होता है, कोई किसी को याद 5 साल में सरकारें बदल जाती है, गोल तो आदमी आदमी सब बदल जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल बहुत लोग चेज नहीं कर सकते, इसलिए छोटा 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 स्टेप लेते हैं। मैं बोला अगर 10,000 स्टेप चढ़ने हैं तो आप मर जाओगे, 10,000 स्टेप ऊपर चढ़ने ना। बट हम लोग हजार 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 स्टेप करते जाएंगे, और हर 1000 स्टेप में थोड़ा सा बैठेंगे, हर 1000 स्टेप में थोड़ा सा बैठेंगे, तो आप 10,000 कब क्रॉस कर जाओगे पता नहीं चलेगा। तो अभी कभी गोल लिखिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या रहेगा? 6 से 12 महीने, एंड लॉन्ग टर्म रहेगा 3 से 5 महीने। तीन भी बहुत ज्यादा है, मैं तो बोलता हूँ, बट तो भी लिख लीजिए 3 से। पर्सनल गोल, पर्सनल गोल क्या रहेगा? आंख में आंसू आ जाए जो बोलते हुए, जो देखते हुए। अभी आप छपरे वाले, आप में से कई लोगों को मेरा मकान दिख रहा है कि छपरे वाले मकान में हो। आपका वो सपना होना चाहिए कि मेरे को बड़ा बिजनेस में यहां से मेरे को पैसा कमाना है। बाहर बाहर विवेक सर का फोटो लगेगा वहां पे, घर पे विवेक निवास ऐसा डालेंगे हम, बड़ा बिजनेस निवास ऐसा करके आप बनाएंगे। ये वो बिजनेस है जहां पे मैंने लोगों को करोड़ों रुपए कमाते देखा है, और ये बिजनेस है जहां पे लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी कमाते हुए देखा है। हम यहाँ पे जो आज सुबह आप आके बैठे हो, पैसा कमाने के लिए आए हो। शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल लिख लिया हो तो फटाफट डी लिख दीजिए। थोड़ा सा स्पीड बनाइए, नहीं है तो क्या करोगे, साइड में आपको लिख लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लिखते रहिए। थैंक यू, काफी लोगों ने लिख दिए, बहुत बढ़िया। अब ये हुआ मेरा पर्सनल गोल। तो अब मैं जाऊंगा, मेरे को ये पर्सनल गोल अचीव करने के लिए मेरा प्रोफेशनल गोल क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। यानी समझो कि मेरे को एक बाइक लेना है जो करीबन 1.5 लाख रुपए, समझो कि रॉयल एनफील्ड बाइक लेना है 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख रुपए मेरे को कितने महीने में कमाने हैं? 2 महीने में, 3 महीने में। तो एक टाइम ड्यूरेशन आएगा कि 3 महीने के अंदर में ये वाली बाइक लेने के लिए प्रोफेशनल गोल हो जाएगा कि 1.5 लाख रुपए चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फिर मेरा शॉर्ट टर्म गोल होगा कि मेरे को हर महीने इतने लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। 1 लाख का, हर महीने 1-1 लाख का बिजनेस करता हूँ तो 3 महीने बाद मैं बाइक ले पाऊंगा, या 4 महीने बाद मैं कंफर्टेबली बाइक ले पाऊंगा। तो ये आपका हो गया प्रोफेशनल गोल। यानी बड़ा बिजनेस में आप कौन से लेवल पे कितना बिजनेस करोगे, वो आपका प्रोफेशनल गोल हो जाएगा। ध्यान से, पर्सनल गोल क्या था? इमोशनल स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर था। प्रोफेशनल गोल क्या है? प्रोफेशनल गोल है जहां पे उस गोल को अचीव करने के लिए आप बिजनेस में कौन सा गोल अचीव करोगे। कि मेरे को एक करोड़ का मकान ही करना है, तो कि मेरे को नवरत्न जाना पड़ेगा, 2 साल का मेरा टाइम है, 3 साल का मेरा टाइम है, तक काम खत्म, और फिर उसके ऊपर एक्शन। बट अगर गोल ही वीक हो गए ना, तो एक्शन लूल होगा। ध्यान से समझिए, गोल ही वीक होंगे तो एक्शन लंगड़े होंगे। गोल पोलियो वाले होंगे तो एक्शन कोमा में होगा।
तो आपको ध्यान में रखना आपके गोल जबरदस्त हो। ऐसा नहीं होगा सर मैं पूरे साल की टूथपेस्ट लेना चाहता हूँ, वो आपका गोल नहीं होगा। हम्म, बच्चा आया है, बच्चे के लिए मेरे को डायपर बदलने हैं, डायपर ही करना, वो मेरा पर्सनल गोल नहीं होगा। पर्सनल गोल इमोशनल होगा, स्ट्रांग होगा, और जिसके लिए मैं मरने और मारने के लिए रेडी रहूं। मैं मरने और मारने के लिए रेडी रहूं, इतना होना चाहिए। यानी इज्जत दाव पे लगी हुई है। यहां तक हो गया तो डी लिख सकते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अभी तक में जो मैंने समझाया वो समझ पा रहे हैं? सी लिख सकते हैं फटाफट। बहुत बढ़िया। आज की ऑडियंस खतरनाक आई है एकदम, आप लोग एकदम हाथ जबरदस्त चला रहे हो। बढ़िया। चलिए, अब हर गोल होगा ना उसका एक एक्सपायरी डेट होगा, यानी कितने महीने कौन सी तारीख तक में ये अचीव करना है। जब तक उसका एक्सपायरी नहीं होगा तो उसका एक्शन भी नहीं होगा। अगर आपको कोई चीज 3 दिन में, समझो कि अभी एक समझो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसको एडमिट करना पड़े और डॉक्टर बोलता है कि भाई 25 लाख ला के दो, कब तक में ला के दोगे? तो बोले कि कोई बात नहीं, अगले 50 साल में तुम ला के दे देना, चलेगा, आप जिंदगी में नहीं लाओगे। पर उसने बोला 25 लाख रुपए चाहिए, अगले 2 दिन में चाहिए, तभी हम ऑपरेशन शुरू करेंगे, तभी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आप दुनिया का वो सारे काम होंगे जो अभी आपके लिए असंभव लग रहे हैं, ध्यान से समझिए, अभी आपके लिए जो असंभव लग रहे हैं वो सारे कर डालोगे, सही और गलत दोनों। क्यों? वो आपका इमोशनल गोल है, उसको जिंदा रखना आपकी प्रायोरिटी है। आप उसके लिए मरने और मारने के लिए रेडी हो, यानी अब टाइम आ गया है कि एक्शन का, तो आपके एक्शन फास्ट हो जाते हैं। जो गोल की एक्सपायरी डेट्स नहीं होती है, जो गोल की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वो गोल चलते ही नहीं है। ये हो सकता है कि आपने उसके लिए मेहनत किया और आप उस तारीख तक में गोल में ना पहुंच जाओ, या तो आपको टाइम का कैलकुलेशन नहीं आया कि भाई ये ढंग से समझो कि नवरत्न बनना है, तो मैं बोलूंगा हाँ 2 महीने में नवरत्न बनना है, दैट इज नॉट टाइम का कैलकुलेशन, वो साल का तो मिनिमम रहेगा आपका, 2 साल भी हो सकता है, बिजनेस का क्राइटेरिया है। तो वो जब हम कर रहे हैं तो आपका या तो टाइमिंग का गड़बड़ होगा, या आपने अपने आप को डेवलप उतना नहीं किया है कि इस तारीख तक में मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं। हो सकता है मैं 10-12 दिन छुट्टी पे चला गया, 10-12 दिन मैं शादियों में चला गया, पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ, काम डिसिप्लिन के साथ में नहीं कर रहा हूँ, ट्रेनिंग डिसिप्लिन के साथ में नहीं ले रहा हूँ, तो मेरी जो डेडलाइन है वो टूटने वाली है, यानी वो उस तक में मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। पर अगर डेडलाइन रही तो मैं सीरियस रहूंगा, ध्यान से समझिए। अगर मैंने कोई डेडलाइन डाल के रखी है, अगर मैंने कोई एक्सपायरी डेट डाल के रखी है, तो मैं सीरियस रहूंगा कि बॉस करना ही करना है। और ये लोगों को बता दो, आजू बाजू में, आजू बाजू में लोगों को बता दो। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था, और बस आप जैसे आप लोग काम कर रहे हो वैसे ही कर रहा था। कमिटमेंट था पर एक्शन कम थे, कमिटमेंट था पर एक्शन कम थे। तो मेरी जो अपलाइन था उन्होंने काम करवा दिया कि भाई एक गोल डिसाइड करो, तो गोल और कि कब तक वो पूरा करना। हाँ, मैसेज बनाओ, मैसेज बनाओ। मैंने कहा मैसेज बना देता, और क्या कि आपके आपके दोस्तों को डालो। उस टाइम पे मैसेज वो फ्री, हजार हजार मैसेज फ्री आते थे। मेरे को खड़े खड़े 100-125 लोगों के बीच में लोगों को मैसेज करवाए कि आप इन सबको अपना अपना गोल करो कि मैं इस तारीख को इस तारीख तक में करके रहूंगा, ऐसा ऐसा करके रहूंगा, ऐसा ऐसा करके रहूंगा। अब मैंने डाल तो दी दिया, वो अपलाइन को कौन मना करे, तो वहां पे उनके सामने मैं पहले मना कर रहा था मन में, कर दो, फिर वहां पे उन्होंने धर लिया है। कमिटमेंट है कि भाई आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, तो वहां पे सवाल कमिटमेंट का आ जाता है। अगर आप एसएमएस डालने से मना कर रहे हो, इसका मतलब आपको श्योर हो कि आप नहीं करने वाले हो, आपका कमिटमेंट कम है, आपकी दुविधाएं ज्यादा है, क्लियरिटी कम है। तो मैंने डाल दिया। मैं कहा यार उनको क्या बोलो, यू वॉन्ट बिलीव, मेरे एक्शन इतने तेज हो गए,
पूरा दिन जॉब करने के बाद, जैसे आप लोग कई लोग जॉब करते हैं, पूरा दिन जॉब करने के बाद शाम को 8 बजे 9 बजे घर पे आने के बाद मैं कभी जूते नहीं उतारता था। आया घर में जूते पहन के मैं हम लोग मैं ब्राह्मण हूँ, तो हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट ज़मीन पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, पूरा फैमिली। मैंने टेबल पे बैठ के खाना खाना शुरू किया और आता था, सीधा आया, खाना खाया, मुँह मुँह धोया, बस ये किया, शर्ट चेंज करता था और भाग जाता था। सिर्फ शर्ट चेंज करता था, क्यों पूरा दिन मार्केट में काम करते, पसीना-वसीना हो चुका था। डाला और भागा और फिर वापस काम करना। ये गोल जो आपने डिसाइड किया है, ये उसकी एक्सपायरी डेट डिसाइड किया है, ये आपको एक फोर्स देगा। वो धक्का देगा कि आप पूरे दिन के थके हारे काम करके बैठे हो, ऐसा कौन सा फोर्स है कि आप कॉल लगाना शुरू करोगे। आप पूरे दिन, आप हाउसवाइफ हो, पूरा दिन कूड़ा करटा कचरा, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, तो थक के हार के दोपहर को सोने का टाइम हो गया, आराम का टाइम हुआ है, उस टाइम पे ऐसा क्या फोर्स होगा, नहीं आराम हराम है, बड़ा बिजनेस में करना बड़ा नाम है, और आप कॉल कैसे लगाओगे, ये आपको वहां पे मदद करेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपका बिजनेस सिर्फ 4 दिन का है, 4 दिन चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए मैं शायद इतना टाइम आपके इस फोकस में डाल रहा हूं। अब मैंने गोल सेट कर लिया है, मैंने उसकी एक्सपायरी डेट सेट कर लिया है, तो मेरे को उसके लिए प्लानिंग भी करना पड़ेगा। अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट विश। अगर गोल है पर प्लान नहीं कर रहे, प्लानिंग नहीं है उसके पीछे, तो वो खाली एक इच्छा है। कार लानी है, कब तक लानी है, कैसे लाओगे, कैसे जाओगे, विवेक सर बोलते हैं कैसे जाओगे, तो कैसे जाओगे, एक्शन क्या होगा। खाली बड़ा बिजनेस में आओगे, घर में कार आ जाएगी, घर आ जाएगा, नहीं, कैसे जाओगे वहां पे है। तो अब आपका टाइम आता है प्लानिंग करने का। क्या प्लान करना है, लिख लीजिए फटाफट। पहला काम, पहला आपने पर्सनल जो गोल लिखा था, वो वहां से पर्सनल गोल पे आ जाइए, प्रोफेशनल गोल पे आ जाइए। प्रोफेशनल गोल आपने क्या डिसाइड किया था कि भाई मेरे को यहाँ तक मैं टीएमसी, यहाँ तक मैं आरईसी, यहाँ तक मैं नवरत्ना, या महीने का इतने लाख रुपए कमाना पड़ेगा। यानी जो भी आपने गोल लिया था, जैसे मैं एक बोलो कार लेना है, कार लेनी है 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख की कार लेनी है, तो आपको सबसे पहला, यानी समझो कि कार है कि जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपया है, तो आपने पहला गोल लिखा था ये कार लेनी है। अब वो कार खरीदने के लिए मिनिमम कितना रुपया चाहिए, तो कि 10 लाख रुपया चाहिए। तो पहला प्लानिंग क्या होगा, 10 लाख रुपया कमाने का प्लानिंग। 10 लाख कमाने के लिए बड़ा बिजनेस के अंदर में आप वहां पे देखते हो कि भाई अब मैं बड़ा बिजनेस में मेरे को कितना काम करना पड़ेगा। मेरे को अगर 1 साल में लानी है, तो महीने का मिनिमम 2 लाख 3 लाख का मेरे को बिजनेस करूंगा, तो मैं वहां पे लेके आऊंगा, या महीने का 1 लाख करके आऊंगा तो लेके आऊंगा। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को महीने का कितना काम करना पड़ेगा, कितने का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मेरे को कितना कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये कन्वर्जन करने के लिए मेरे को कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, ये बात करने के लिए मेरे को कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी, यानी रिवर्स कैलकुलेशन लगेगा। यानी समझो कि 10 लाख रुपए का काम करना है, हर महीने समझो 1 लाख रुपए का कमीशन चाहिए। हर महीने अगर 1 लाख रुपए का कमीशन चाहिए, तो रफली आपको 3 साढ़े 3 लाख रुपए का काम करना। अपने 3.5 लाख रुपए सेफर साइड ले लेते हैं, 33% कमीशन लेके चलते हैं, आपका इनकम टैक्स कमिट करने के बाद आता है, तो मैं बोलता हूँ 3.5 लाख रुपए का काम करना है। तो आपने पहला क्या किया कि भाई मेरे को 1 साल के अंदर में समझो 10 लाख रुपया चाहिए, आपने गोल बनाया। अब वहां पे क्या करोगे, हर महीने 3.5 लाख रुपए का काम करना है। 3.5 लाख रुपए काम करने के लिए तो आपको कन्वर्जन रेशियो गिनना पड़ेगा 3% के हिसाब से। 3% का आपका समझो रेट चलता है कि 10 में से 3 करो, तो 3.5 अगर वहां पे करने हैं, तो 50-50 हजार का बेचोगे, एलएफपी बेचोगे, क्या बेचोगे, आईबीसी बेचोगे, या बीबीबी जो अभी नया आने वाला है वो बेचोगे, या बीसीबी बेचोगे, क्या बेचोगे, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना मेरे को सेल करना पड़ेगा। ये इतना सेल करने के बाद, इतनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए मेरे को इतने लोगों से कॉल करना पड़ेगा। अभी आपका रेशियो आ जाएगा कि भाई मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, एक को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर समझो आपका कैलकुलेशन आ गया कि मेरे को 15 सेल करने हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, 15 सेल करने हैं, समझो 50-50 हजार का 15 सेल करने हैं, ऐसा कुछ करते हैं कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन रफली ले लो, और उसके लिए मेरे को इतना टॉक टाइम, इतना मेरे को बात करनी पड़ेगी। बात कितनी करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को कन्वर्जन, अगर मेरे को समझो एग्जांपल ले रहे कि अगर मेरे को 10 सेल करने हैं और मैं हर 10 आदमी को बात करता हूँ तो एक कन्वर्ट होता है, हर 10 को बात करते हैं एक कन्वर्ट होता है, तो मेरे को 100 लोगों से बात करूंगा तो 10 सेल मेरा हो जाएगा। तो आपको रेशियो मिल गया।
अब ये 100 लोगों को बात करेंगे तो 100 लोगों में से वहां पे लीड जनरेट करना पड़ेगा। 100 लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब लीड ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लीड करते हैं उसके 60% लोग ही आपसे बातचीत करते हैं। तो भाई यहाँ पे आ रहा है तो 100 है, तो मेरे को कम से कम 300-400 लीड तो जनरेट करनी पड़ेगी, तभी 100 लोग बात करेंगे। 100 लोग बात करेंगे तो सेल आएगी। ये आपका रिवर्स कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन नहीं है, ये रिवर्स कैलकुलेशन लग जाएगा। उसके अंदर में आपको आपके आरटीएच सेशन करते हैं, एलटीसी एटीसी वाला, ये सेशन आपको बहुत काम में आने वाला है। तो प्लानिंग क्या होगी कि भाई मेरे को कितना कमाना है, ये कमाने के लिए मेरे को कितना कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करने के कितने लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, कितने लोगों को बातचीत करने के लिए कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी, ये आपका प्लानिंग आएगा पूरा। क्लियर हो पा रहा है? सी लिख सकते हैं। थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपका भविष्य इस बात पर ही निर्भर है कि आज आप क्या करते हो, नहीं कि आप कल क्या करो। यानी जो भी एक्शन लेना है आज ही एक्शन लेना है। क्या आप मेरे को प्रॉमिस करते हो? पी फॉर पी प्रॉमिस लिख दे सकते हो चैट बॉक्स में कि भाई हम प्रॉमिस करते हैं कि आज से हमारे एक्शन, अभी से इस सेशन के बाद एक्शन शुरू। ऑलरेडी आप सेशन के अंदर में एक्शन शुरू कर चुके हो। फैंटास्टिक। चलिए, सो अभी आपको आपका टाइम मैनेज करना है। गड़बड़ क्या होती है कोई भी लक्ष्य के अंदर में, कलर आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बढ़िया, जब जीना है बरसों। हम प्रोकास्टिनेट करते हैं। मेजोरिटी प्रॉब्लम जो आता है एक आदमी को ग्रो करने में, वो आता है ठेलन वृत्ति, गुजराती में बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, यानी धकेलने की वृत्ति, पीछे ढकेलते हैं। आज नहीं करना है, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी नहीं करना है, बाद में करते हैं। अरे अभी तो थक के उठा हूं, अभी तो खाना खाया, अभी तो चाय पीना बाकी है, अभी मूड नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, टालते हैं। सो आपको टाइम मैनेज करना है। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम देना है, किस चीज को अवॉइड करना है। तो अगले 2 साल के लिए शादी ब्याह, उद्घाटन, घर का क्या बोले, होम सेरेमनी होती है जहाँ पे हो रहा है, ये सारी जगह पे आप अगर जाओगे तो सिर्फ इसलिए जाओगे कि वहां से आप लीड निकलो आप, बाकी नहीं जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। शादी किसी की और कोई कजिन की मासी की, उसकी शादी हो रही है और वहां पे पहुंच के 15 दिन वहां पे वेस्ट किए, 15 दिन बैठे हुए। पर मैं एक दिन जाऊंगा, रिसेप्शन में जाऊंगा, रिसेप्शन में जाके मैं लोगों से बात करूंगा, हाय, अरे काफी दिन के बाद देखे, क्या कर रहे हो, बढ़िया, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा चल रहा है बिजनेस, ओ फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये, अरे मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो मैं बड़ा बिजनेस में आईबीसी बन गया हूँ, ये कार्ड दो, एक्सचेंज करो, नाम इकट्ठा करो, लोगों पे इन्फ्लुएंस करो, वहां पे ही नाइस एनालिसिस कर दो, हल्का 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 सा लोगों के साथ में बातचीत करो, इकट्ठा करो। आपका काम क्या होना चाहिए कि आपकी बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी कितनी हो रही है और नॉन बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी कितनी हो रही है, यानी दिन मेरा मनोरंजन के लिए कितना बिक रहा है और बिजनेस बढ़ाने के लिए कितना बिक रहा है। अगर मैं बड़ा बिजनेस में आया हूं, मेरे को जॉब छोड़नी है, तो मेरा कमिटमेंट बड़ा बिजनेस के लिए ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां पे काम कम करूंगा, वहां पे काम करूंगा, बट जैसे ही टाइम मिला, टाइम चुराऊंगा और मैं अपना बड़ा बिजनेस के लिए काम करना शुरू करूंगा। हम लोग ने, मैं जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था और हम लोग बिजनेस में बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता था कि मैं, मेरे मेरे जो घर है उससे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर हो और 20 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर में मीटिंग हो रही है, तो मैं मेरी वाइफ को बोल देता तुम डायरेक्ट मीटिंग में आओ, मैं घर पे नहीं आ पाऊंगा। वो खाना लेके आती थी और मीटिंग जब शुरू होने लाइन लगी उस टाइम पे वो लाइन में खड़े 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 वो चावल दाल ये करके खा लेते थे और सीधा मीटिंग में पहुंच जाते थे। और वो मीटिंग खत्म होती थी रात को 12 साढ़े 12 1 बजे खत्म हो रही थी और फिर वहां से घर पे निकलते थे। दोपहर का जब लंच का टाइम होता था, तो मैंने वो लंच का टाइम को स्किप करवाना शुरू कर दिया। मैं नॉर्मल क्या होता था, सारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सब इकट्ठा होते थे, तो दोपहर का टाइम, लंच के टाइम पे टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता था, पर होता था बातें करते करते 1 डेढ़ घंटा निकालते थे। मैंने वो चुरा लिया, जाके फटाफट उतना ही खाना खाना जो मेरे को कैलोरी दे सकता है, खाना खाया और फिर बाकी टाइम कॉलिंग में लगाता था। डॉक्टर में वेटिंग होता था, मतलब आप जाएगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते जहाँ पे बैग लगा के बैठे होते, तो ऐसे जब बैग लगा के हम लोग जब बैठे रहते थे ना, वहां से मैंने क्या किया
कि बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं बाहर निकल जाता था और कॉल करता रहता था, क्योंकि बारी आती तो सब चिल्लाना शुरू हो गया हो गया हो गया, तो आराम से जाके कॉल कर लेते थे। तो मैंने टाइम चुराना शुरू किया बड़ा बिजनेस के लिए। आपको भी बड़ा बिजनेस के लिए आपको टाइम चुराना पड़ेगा। आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बार टाइम मिल जाए तो मैं यार बढ़िया बढ़िया सा बिजनेस बिल्ड कर दूं, ऐसा टाइम हो जाए तो बढ़िया सा सेट कर दूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। कोई भी कंफर्ट जोन नहीं होगा आपके लिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये केओस के अंदर में ही, ये जो धांधली चल रही ना उसी के अंदर में, ये बवाल चल रही है, ये परेशानी चल रही है, उसी के बीच में रास्ता निकालते हुए बिजनेस बढ़ेगा। कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं होगा कि सीधा आपने चल दिया और पहुंच गए। सो आप क्या करेंगे, आपको अभी से मॉनिटर करना है कि मैं दिन में 2 घंटा तो बिजनेस के लिए दूंगा, फिर 2 का 2.5 बढ़ाएंगे, 2.5 का 3 बढ़ाएंगे। उस टाइम पे कोई काम नहीं होगा, उस टाइम के अंदर में कोई काम नहीं होगा। जैसे आज सुबह 8 बजे आप आके बैठ गए, नॉलेज चेक करना ही करना है, काम खत्म। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा वहां पे कॉलिंग शुरू हो जाए। जैसे ही सेशन खत्म हो कॉलिंग शुरू करो ना, चाय बन रही है, हो रहा है, खाना पक रहा है, वहां पे करके बाइक में जा रहे हो, घर पे घर से निकले हो, कार में जा रहे हो, कॉल करते करते जाओ ना। बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। टाइम कहाँ पे होगा, दिन में मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है, बिजनेस बढ़ाने के लिए जा रहा है या बिजनेस मेंटेन करने के लिए जा रहा है या बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं जा रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और जब टाइम आपने मैनेज कर लिया है तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, आप कैसे लोगों के साथ में बड़ा बिजनेस में उठते बैठते रह रहे हो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग वहां पे तो लाइक नेगेटिव कमेंट डालते होते हैं, वो ग्रुप भी बना लेते हैं, तेरा नहीं चला मेरा नहीं चला, और फिर ग्रुप में जा जाके अलग जगह पे हल्ले मचा रहे होते हैं। अगर आप जो ग्रोइंग नहीं है ऐसे आदमी के साथ में बैठे हो तो आपकी हालत वही होने वाली जो कर्ण की हालत हुई थी दुर्योधन के साथ में। दुर्योधन कभी मानसिक रूप से ग्रो नहीं हो रहा था, कर्ण बलिष्ठ था, कर्ण सक्षम था, यानी महाभारत का युद्ध एक ही दिन में खत्म कर सके उतना खतरनाक था। ऐसा बोला जाता है कर्ण को हराने वाले सिर्फ 3 लोग थे, भगवान परशुराम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। पर कर्ण गलत संगति में पड़ा था, कुछ संगति में, तो हुआ क्या, मारा गया। आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे लोगों की संगत में हो। अगर मैं बड़ा बिजनेस में हूँ, बड़ा बिजनेस के ऑफिस में जा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कौन बढ़िया तरीके से कॉल कर रहा है, कौन बढ़िया तरीके से बातचीत कर रहा है, कौन ऑब्जेक्शन को अच्छा हैंडल कर रहा है, मैं उनके साथ में जाऊंगा। ओ भैया जी कैसे हो, दीदी कैसे हो, माता जी कैसे हो, मैं उनके साथ में लग जाऊंगा। मैं उनको पकड़ के ले जाऊंगा, सर चाय पीते चलो चाय पिलाता हूँ, उनके साथ में दोस्ती यारी करूंगा। मैं टीएमसी इवेंट में जाऊंगा तो मैं देखूंगा मैं कौन कौन से नौरत्नों को मिल रहा हूँ, उनसे हर नौरत्न के पास से बोलूंगा, सर मेरे को एक टिप दीजिए, एक टिप दीजिए मेरे को, एक कोई शिक्षा दीजिए जिससे मैं बिजनेस बढ़ा सकूं। मैं ये टाइम निकालूंगा उनके साथ में, मैं अपने आरटीएच के साथ में टाइम निकालूंगा। तो आपका आरटीएच कभी भी नेगेटिव बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, कितनी भी कोशिश कर लो। तो मैं वहां पे करूंगा सर, उनके हर सेशन में जाऊंगा। ये नहीं कि उनको पकड़ के फोन करना शुरू किया, आप फोन कर सकते हो जब आप मुसीबत में पड़े हो, तकलीफ समझ में नहीं आ रही, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, सर आपका 5 मिनट चाहिए, क्योंकि आपको भी आपके आरटीएच की लिमिटेशन समझनी है ना। 4,000 लोग एक आदमी में मैप है और 10% लोगों ने फोन किया तो 400 लोग दिन में फोन करेंगे, और 0.01% भी बोलेंगे तो 40 लोग फोन आएंगे। एक आदमी का 10 मिनट भी लेते हैं तो 400 मिनट एक आदमी बात नहीं कर पाएगा, काम कब करेगा, समझ रहे। पर अगर फ्रस्ट्रेटेड फील करो कुछ भी है, आप वॉइस नोट डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, उनको ये करिए, बट सेशन अटेंड करना है। आज आपका सेशन आप आए हो, मेरे को बताइए अभी सेशन में आए हो, ये एसोसिएशन आपके लिए कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बेकार है, क्या है, इससे फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। रंजीत जी ने लिखा है 12 आवर्स की जॉब कैसे मैनेज करें। सर मेरे को कोई सिखाने नहीं आता कैसे मैनेज करें, ये आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो मैं कैसे मैनेज करूं, 12 घंटा काम कर रहा हूं, सर आपके पास सारे आंसर है। आप बताइए कि 12 घंटा आप कैसे मैनेज करोगे। आप थॉट लाइए, थॉट लाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। मैं 12 घंटे की जॉब थी इसलिए नहीं कर, मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जो 22 घंटे की जॉब करता है। 22 घंटे, 22 घंटे हॉस्पिटल में डॉक्टर है पड़ा हुआ रहता था, जॉब चेंज किया, कम तनख्वाह पे गया, काम करना शुरू किया, फर्क पड़ेगा। विक्टिम कार्ड मत खेलो, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, ये विक्टिम कार्ड है। क्या हाँ सर मैं तो ये था, मैं तो ऐसा था, नहीं नहीं,
तो कभी भी नहीं होगा। आप सिर्फ आप बहाने बना रहे हो, इतने स्ट्रांग बहाने बना रहे हो कि परेश ऋषि कभी आंसर नहीं देगा। मैं तो आंसर नहीं दूं। आपका अगर ड्रीम स्ट्रांग होगा तो आप हर रास्ते निकाल पाओगे। इसलिए मैंने पहला गोल लिखवाया। अगर गोल आपने अपने स्ट्रांग है तो आप टाइम निकालना शुरू करोगे। आप कुछ भी करो उसके अचीवमेंट के लिए। राम को सीता को वापस लाना था तो उन्होंने बहाने नहीं बनाए, वो तो राजपुरुष थे, वो बोल सकते थे ना, सीता चली गई कोई बात नहीं, मैं तो राजा हूं, मैं 2 शादी और कर सकता हूँ, 3 शादी और कर सकता। बट गोल उनका सीता बर्निंग डिजायर थी। तो लंका तक गए, रावण को मार के लेके आए। ठीक है, और हम उस राम के वंशज हैं, हम इस संस्कृति में पले बड़े हैं, हम हार नहीं मान सकते। क्या आप यहाँ पे हार मारने के लिए आए हो? हाँ, बताइए। बस श्री राम का नारा लगाइए, कूद पड़िए, काम हो गया। ना क्यों है, सारा पत्थर तैरते हैं तो बिजनेस नहीं उठेगा है? बस श्री राम का हनुमान बनना पड़ेगा। श्री राम का हनुमान बनना पड़ेगा तो ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए। सो एसोसिएशन अगर मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैं समझ गया हूं कि मेरे को किन लोगों के साथ में उठना बैठना है। अभी बीच में एक बंदा था, उसने शेयर किया था, विशाल सर की टीम वहां पे था, और उसने ऐसा शेयर किया कि अरे वो सेशन वेशन की जरूरत नहीं है। एलएपी का था, सेशन वेशन की जरूरत नहीं है कि आपको एलएपी में कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। मैंने खुद ने 18 लोगों को कन्वर्ट किया था, सीधा वन ऑन वन बात करिए। मेरे को हंसी आई। मैंने उसको वहां पे एक ही सवाल पूछा कि समझो मैं परेश जोशी और मैं बोलता हूँ कि मैंने 18 लोगों को ट्रेन के सेशन में जाने के लिए, ये परेश जोशी बोल रहा है। वो बन्नाराम नहीं बोल पाएंगे, वो जतिन पटेल नहीं बोल पाएंगे, वो जिग्नेश नहीं बोल पाएंगे, वो रमेश अग्रवाल नहीं बोल पाएंगे, वो आरती जी नहीं बोल पाएंगी। क्यों? वो परेश जोशी नहीं, परेश जोशी का कॉन्फिडेंस एक्शन अलग है, इसलिए वो कस्टमर मीट बनाई गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है आप किसकी बात, आपका सलाहकार कौन है। ठीक है, आप किसको फॉलो करते हो वो समझिएगा। तो कोई भी अगर आदमी आता बोलता है बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी, ये नहीं करनी, ठीक है, आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी चीज की, क्या चीज की ट्रेनिंग रहती है। एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, जब ग्रो कर रहे हो तो ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत रहती है, कोचिंग की ज्यादा जरूरत रहती है, कनेक्ट की ज्यादा जरूरत रहती है। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जो आरईसी के बाद नौरत्न नहीं जा पा रहे, वो यही होता है, वो अपने ट्रेनर से हट जाते हैं कि अब तो मेरे को सब कुछ आगे, अब क्या जरूरत है। रिस्पेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, आएंगे तो पैर वैर छुएंगे, ये करेंगे, गले लगेंगे, सब कुछ होगा। अरे सर आपकी वजह से यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, बट अभी अभी आपकी वजह से नौरत्न नहीं पहुंच पाऊंगा। उसको लग रहा है नौरत्न खुद चला जाऊंगा, नहीं। शिवाजी के लिए रामदास जी थे, राम के लिए वशिष्ठ थे। आपके लिए कौन है? आपको कौन आगे बढ़ाता है? इस चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो घर से निकले ही नहीं, मंजिल उन्होंने पाई ही नहीं, यानी घर से निकले नहीं, उनको मंजिल कभी मिली नहीं। मीन्स कहने का मतलब है हम अलग अलग जोन में काम करते हैं। जब हम नए होते हैं तो 2 जोन हमारे लिए होता है। एक होता है हमारा कंफर्ट जोन, जो भाई मैं यही कर पाऊंगा, मैं तो सेल नहीं कर पाऊंगा, ये सेल्स करना मेरा काम नहीं है, मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकता हूँ। आप अपना कंफर्ट जोन कर रहे हैं। दूसरा होता है फियर जोन। फियर जोन क्या होता है? मैं कैसे बात करूंगा, मैं तो बात ही नहीं कर सकता, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मेरे को तो ये हो रहा है, मेरे को तो वो हो रहा है। तो आपका फियर जोन आपको रोक रहा है। ये दोनों जोन आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। पर इसके ऊपर आता है स्ट्रॉन्ग लर्निंग जोन। समझ रहे? लर्निंग जोन आपके डर और आपके कंफर्ट से बड़ा है। जैसे सुबह 8 बजे आप सेशन में आए हो, आपने अपने कंफर्ट को छोड़ा है, नहीं 8 बजे आना है, जगह नहीं मिलेगी। अभी कितने लोग होंगे जो आपके अलग अलग ग्रुप में हल्ला मचा रहे हो, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। है ऐसा कुछ? चैट बॉक्स में बताइए कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्या करेंगे? उसको बोलना है सुबह उठ, जल्दी आ। हम चाहते तो हम यूट्यूब पे भी कर सकते थे, पर अभी नहीं करेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं। आपने डिसाइड किया कि मैं लर्न करूंगा, तो आपने क्या किया? लर्निंग जोन में सुबह 8 बजे उठे और अभी सेशन में आ गए।
ये लर्निंग जोन जिंदगी के, यानी जब आपका आखिरी श्वास रहेगा तब तक नहीं छोड़ना है। लर्निंग जोन ही आपका आगे चल के जो ग्रोथ जोन है वो बनाएगा। लर्निंग छोड़ा, लर्निंग के अंदर में देखो स्पेलिंग क्या है लर्निंग का, LERNING। इसके अंदर में लर्निंग का एल हटा दे तो क्या हो जाएगा, अर्निंग। लर्निंग में ही छिपी है अर्निंग। अरे पागलो, ठठरी बांध दोगे अगर लर्निंग में नहीं आओगे तो। बागेश्वर बाबा ऐसा बोलते हैं ना। सो परेश बाबा की बात मान लो, लर्निंग छोड़नी नहीं है किसी भी हाल पे। लर्निंग छोड़ा आपने, अर्निंग छोड़ दिया। और यहाँ पे आता है आगे, आपका आता है ग्रोथ जोन। हमेशा मैं मार्शल आर्टिस्ट हूं, तो हमारे में एक कहावत है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर विल अपीयर। स्टूडेंट इज रेडी मास्टर विल, यानी जब स्टूडेंट तैयार हो जाएगा मेरे को ये शिक्षा चाहिए, तो अपने आप उसको एक मास्टर, एक गुरु मिल जाता है। एंड व्हेन स्टूडेंट इज ट्रूली रेडी मास्टर विल डिसअपीयर, यानी मास्टर जब एक फेज आएगा जहां अब उसको आगे की जर्नी आगे तय करनी है, यानी आप वो लेवल पे आ गए जहां पे आप अपने मास्टर से भी आगे बढ़ रहे हो, अब वो जर्नी आके तय करनी है। मास्टर के लेवल तक पहुंचने के लिए मास्टर आपको हेल्प करेगा, ट्रेनर आपको हेल्प करेगा, और उसके बाद की जर्नी आपकी अलग आ जाती है। हम क्या करते हैं, हम जर्नी पहले ही छोड़ देते हैं। तो आज से कंफर्ट जोन में है, आराम से नहीं होगा, हर चीज आराम हराम है, करना अपना बड़ा नाम है, डरना तो पाप है, बनना सबका बाप है। लर्निंग बढ़ानी है और अर्निंग बढ़ानी है। ग्रोथ जोन में रह के अपने सारे सपने पूरे करने हैं। एग्री हो मेरे साथ में, फटाफट एग्री हो मेरे साथ में। सो जो जनता एग्री है आगे बढ़ रही है। अब आते हैं, मैंने पहला गोल बना लिया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने गोल बना लिया, उसकी डेडलाइन बना ली, उसके लिए प्लानिंग बना ली। प्लानिंग बनाया, फिर उसके बाद मैंने ये भी देखा कि मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है, मैंने ये भी देखा मेरा एसोसिएशन कैसे लोगों के साथ में बैठा हूँ, सब एक सीक्वेंस में आ रहा है, सब सीक्वेंस में आ रहा है। गोल बनाया, पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल बनाया, फिर मैंने प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट डाली, एक्सपायरी डेट डालने के बाद मैंने, अब मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है, बिजनेस बढ़ाने के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कर तो रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, एक्शन प्लान बना लिया, एक्शन में आया कि नहीं आया, बिजनेस बनाने के लिए मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैंने देखा मैं आलतू फालतू आंडू पांडू लोगों के साथ में नहीं बैठा हूँ। अगर मैं चाय की टपरी पे ही बैठा रहूंगा अभी भी, दोस्तों नहीं यार, दोस्तों को तो मिलना पड़ेगा, नहीं एक फेज के बाद दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा। आप सवाल पूछिए अपने आप को, उनको पूछिए सवाल कि अगर आपको कुछ हो गया तो 500 रुपए हर महीने सारे दोस्त सारे रिश्तेदार आपके घर में पहुंचाने वाले नहीं पहुंचाने वाले। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे बातचीत और सब बंद होना, पर आपको फोकस करना है, आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना है। आपकी फैमिली में जाइए, कोई कोई लखपति करोड़पति आदमी है, बड़ा कारोबार बिजनेस बैठा है, उसको क्या बोलते हैं, सर भैया हम जानते हैं आप बहुत बिजी हो, बस शादी में 5 मिनट के लिए आ जाना, आशीर्वाद देना, बच्ची आपकी है, बच्चा आपका है, वो आशीर्वाद दे देना। कोई बड़ा मंत्री होता है, कोई आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर आपके फैमिली में है, तो क्या बोलते हैं उसको बोलते नहीं आपको आना पड़ेगा, 4 दिन छुट्टी लेना पड़ेगा, 15 दिन, वहां पे नहीं बोलते, वो हम वेलों को बोलते हैं। और अब आपको वहां पे आता है कि भाई आपने जोन डिसाइड कर लिया कि भाई मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, फियर जोन से बाहर निकलूंगा, अब लर्निंग जोन और ग्रोइंग जोन में ही काम करूंगा। और उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या चीज का है, या तो अनुशासन का कष्ट, यानी जब डिसिप्लिन का कष्ट है, यार करना ही पड़ रहा है, इच्छा हो रही नहीं हो रही तो भी करना पड़ रहा है? और या तो पछतावे या मायूसी की पीड़ा, पछतावे या मायूसी की पीड़ा। पछतावा क्या होगा, मायूसी कब होगी, हाँ साला मौका तो मिला था कर नहीं पाया, किस्मत ने दिया तो था एक, पर मैंने खुद को धोखा दे दिया। तो ये धोखे से बाहर निकलना है, ये 5 साल के बाद पछतावा ना रहे, 5 साल के बाद रहे, साला परेश जोशी का ये सेशन तो अटेंड किया था, वो बोल तो सही रहा था, काश मैंने मान लिया होता, काश मैंने कर लिया, ये काश मैं नहीं पढ़ा रहना। आपको करना क्या है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। आपका डिसिप्लिन ही आपका गोल डिसाइड करेगा, आपका डिसिप्लिन ही आपका गोल की तरफ आपको छलांग लगवाएगा। डिसिप्लिन जैसे जैसे बनाते जाओगे तो डी आएगा, आई आएगा, एस आएगा, आई आएगा, वो आपके लिए ब्रिज बनाएगा आपके गोल तक पहुंचने का। और फिर एक क्षमता ऐसी आ जाएगी कि हनुमान की तरह आप भी छलांग मार के लंका जला के वापिस आओगे। सो डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, किस चीज का, ये टाइम के अंदर में बिजनेस ही होगा, ये टाइम के अंदर में कॉल ही होगा, बीवी बच्चा फैमिली सब बाहर, यहाँ पे रहेगा, घर में परेशानी हो रही गार्डन में जाओ, कहीं पे जाओ,
खेतों में चले जाओ, वहां पे चले जाओ, वहां से फोन करो, पहाड़ पे चढ़े जाओ। और अगर वो राजेंद्र सिंह रावत अगर सीखना था तो पहाड़ की टहनी पे बैठ के, वो पहाड़ की पेड़ की टहनी पे बैठ के अगर वो सेशन अटेंड कर सकता है तब राजेंद्र सिंह रावत बन सकता है। केवल लकड़ानी हॉस्पिटलाइज होता है और दूसरे दिन खड़े होके वापस कॉल करता है तब 50-55 लाख का बिजनेस डाल पाता है। ये लेवल का डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन आपका चाहिए होगा। क्या मैं समझूं कि आप डिसिप्लिन के लिए रेडी हो? तो डी लिख दीजिए फटाफट कि भाई बस ये टाइम पे बिजनेस ही होगा किसी भी हाल में है? या तो मैं हॉस्पिटल में होऊंगा या मर चुका होऊंगा, उसके अलावा यहां से मैं खड़ा नहीं होऊंगा। विवेक सर बोलते हैं कि इतने घंटे बैठ जाओ, 10 घंटे बैठ जाओ। हो सकता है आप जॉब करो, बिजनेस करो, 10 घंटे ना बैठ पाओ, पर 2 घंटा बैठूंगा ही बैठूंगा, 3 घंटा बैठूंगा ही बैठूंगा। एक टाइम डिसाइड कर लिया, इस टाइम में कोई दूसरा काम नहीं होगा, कोई भी दूसरा काम नहीं होगा। तो बोला 12 घंटे है तो 12 घंटे है, फिर क्या है? फिर क्या है? वो तो बहाना है। तो 12 घंटे के बाद क्या, मैं घर पे नहीं आऊंगा, मैं वहीं से कॉल करूंगा। मैं बीच में लंच ब्रेक के अंदर स्किप करके कॉल करूंगा। डिसिप्लिन बना लो, अपना टाइम चोरी करना सीख जाओ। अब डिसिप्लिन हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हेल्थ पे। होता क्या है, हम आईबीसीज को अक्सर देखते हैं। आप मेरे जो आरटीएस है उनके साथ में बात कर रहे हैं कि यार मेरे को वो लड़का बढ़िया काम कर रहा था, क्या हुआ? वो अवधेश काम कर रहा था, क्या हुआ? वो राजेश कर रहा था, अरे सर वो बीमार पड़ गया सर। सर ये हो गया, वायरल हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, सर उसका ऐसा ऐसा हो गया। हेल्थ पे फोकस करना है। आपकी हेल्थ आपकी बुलेट ट्रेन वाली स्पीड जो पकड़ने वाले थे उसको ब्रेक मार देगी। ये ऐसा हो गया कि वंदे भारत ट्रेन निकली और एक भैंस आ गई और आगे का क्या बोलते हैं पोर्शन टूट गया भैंस की वजह से, गाय की वजह से। अब गाड़ी रुकी पड़ी, क्या कर लोगे? बड़ा बिजनेस नाम की अर्निंग करने वाली बढ़िया गाड़ी, बढ़िया ट्रेनिंग, बढ़िया फैसिलिटी सब कुछ मिली है, आपने एक हेल्थ नाम की भैंस को बीच में ला दिया, आप गाड़ी रुकवा के बैठे हो। तो आपकी हेल्थ पे फोकस करना है। हेल्थ के लिए क्या करेंगे? जो भी चीज आपको हेल्दी बना सकती है वो सारे काम करेंगे, और जो भी चीज आपको अनहेल्दी बना सकती है उसको अवॉइड करेंगे। आज से एक अच्छा ढंग का खान पान शुरू, डाइट एक्सरसाइज शुरू, वॉकिंग शॉकिंग शुरू, फालतू की चीजें नहीं होगी, ठीक है? सो हेल्थ पे फोकस किया। अब ये हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, बॉडी की हेल्थ है। अब उसके अलावा एक आता है मेंटल हेल्थ। ब्रेन फूड क्या है, आप दिमाग को क्या खाना खिला रहे हो? खाना, मैं अच्छा खाना अपनी बॉडी के लिए खा रहा हूँ, पर ये दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा मेंटल फूड क्या है? तो आपको बुक्स पढ़नी है, ढेर सारी बुक्स पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ऐसे चाहिए कि वहां पे बुक्स हमेशा आपके पास आजू बाजू में ही रहे, एक आपके टेबल पे रहे, बात में रहे और चलती रहनी चाहिए। क्या मेरे को जरूरत है इस सब्जेक्ट के लिए? ना, मेरे को इस सब्जेक्ट के लिए कोई जरूरत है, मैं खुद बुक लग सकूं इतना है, पर तो भी पढ़ते रहो। बुक्स जितनी पढ़ोगे, अभी आपके दिमाग में आएगा सर कौन सी बुक पढ़े, क्या पढ़े, कुछ पता ही नहीं। गूगल में जाओ, सर्च मारो, जो चीज की कमी है उसके लिए बुक इन हिंदी फॉर कम्युनिकेशन स्किल, बुक इन इंग्लिश पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए बुक क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बुक क्या है, सर्च मारो। सेलिंग स्किल सीखनी है, बुक रखा है, या चैट जीपीटी में चले जाओ, वहां पे जाके डालो, मिल जाएगा सब कुछ। और सस्ता अच्छा टिकाऊ टिकना है तो अपने अपने ट्रेनर से बात करिए। इवन मैं ट्रेनर्स के लिए बोलना चाहूंगा, जो ट्रेनर अगर बुक नहीं पढ़ता है, मेरा मानना है वो ग्रो भी नहीं करेगा। हो सकता है आप बुक पढ़ने का आदि ना हो, कुकू एफएम ले लो, कुकू एफएम ले लो, पर बुक पढ़नी है। और बुक के साथ साथ में हम अच्छे जो स्पीकर्स हैं उनको भी फोकस करेंगे। स्पीकर में सबसे बढ़िया हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर तो हैं, तो हमारी ऐप पे फोकस करना है, ठीक है? यूट्यूब में विवेक सर के वीडियो, तो हम यहाँ से ब्रेन फूड डेवलपमेंट कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट की चीजें सीख रहे हैं। तो जब एलएफपी के कोई बात करनी होगी तो हमको, अगर हमने वहां पे फ्रेमवर्क समझे हैं, फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड किए, तो हम लोगों को बता पाएंगे। 2 फ्रेमवर्क भरवा देंगे उससे कि एक फ्रेमवर्क भर चल। मैं एक ऐसा आईबीसी को जानता हूँ, मेरे को दिल्ली में मिले थे, पंजाब के थे, नाम बोल रहा हूँ अभी, छोटे से बच्चे थे, 17-18 साल के थे। इन्होंने क्या किया, पूरे महीने जा जाके बिजनेसमैन के वहां पे जाते थे और एक फ्रेमवर्क पकड़ लिया था। वो फ्रेमवर्क पकड़ के, बीसीपी में फ्रेमवर्क आता था तो पकड़ के वहां पे भरवाते थे, भरवा, फिर 25 तारीख के बाद
सबकी जो जो दुकान ऑफिस वहां पे गए, सर इम्प्लीमेंट किया, क्या रिजल्ट है, इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट क्या है। वो करने में उनको 12 ऐसे लोग मिले जिन्होंने बीसीपी खरीदा उनके पास से। 12 ऐसे लोग मिले जिन्होंने बीसीपी उनके पास से खरीदा। यार एक फॉर्म भरने में इतना बढ़िया हो गया है, एक फ्रेमवर्क भरने में इतना फायदा मिला है, तो पूरे बिजनेस का अगर मैं कोर्स करता हूँ तो क्या फायदा हो सकता है। चखा है थोड़ा सा, पर अगर देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो बताएंगे कैसे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि नॉलेज के बगैर जब एक्शन लेते हो तो आपकी हालत खराब हो जाती है। जैसे अभी जैसे आदि पुरुष का मजाक चल रहा है, आदि पुरुष मूवी का मजाक चल रहा है, रावण छपरी जैसा है, हनुमान जिहादी लगता है, राम राम नहीं लगता है। डायलॉग अभी कल कल से आप वहां पे आ रहे हैं, डायलॉग के बारे में उठ पटांग वहां पे आ रहा है कि ऐसे डायलॉग थोड़ी होते हैं, तेल तेरा, कपड़ा तेरा तो जलेगी भी तेरी, ऐसा हनुमान डायलॉग मारते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने रामायण का नॉलेज ही नहीं लिया, उन्होंने खाली मूवी बनाई। जो रामानंद सागर ने उस टाइम पे जब रावण बनाई थी, तो अलग अलग आप अगर वहां में पुराने एपिसोड देखोगे, ही यूज्ड टू कोट के इस रामायण में से, ये रामायण में से, ये रामायण में से, अलग अलग रामायण से कोट करते थे, ये हमने उसमें से पोर्शन लिया है, ये इस रामायण का पार्ट है, तो कोई आके क्वेश्चन नहीं कर सकता था। यहाँ पे रावण हथौड़ा उठा के मार रहा है, नकाब पहना हुआ है, वाइकिंग्स बना हुआ है। तो होता क्या है, अगर जब विदाउट नॉलेज जब आप एक्शन लेते हो, आप हंसी के पात्र बन जाते हो, आप मजाक के पात्र बन जाते हो। और जब आपकी मजाक उड़नी शुरू होती तो आप सोचते हो कि यार ये बिजनेस तो फालतू का है, यहाँ पे तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा। सो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर। नॉलेज है वो पावर है, पर कब हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी में, जब वहां पे थे और उन्होंने बोला नॉलेज इज पावर, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। बट 2021 के 2023 के नए स्वामी है स्वामी परेशानंद जी, आपने शायद नाम सुना ही होगा। वो बोलते हैं अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर, यानी नॉलेज तो लेना नहीं, उसको अप्लाई भी करना है, उसको इस्तेमाल भी करना है। क्या करने के लिए रेडी हो, फटाफट चैट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे फटाफट 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 फटाफट। यस, बहुत बढ़िया। ओके, अभी इससे आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब आपकी डेवलपमेंट जो है वो आपकी लर्निंग हैबिट पे है, तो आपको शेड्यूल बना देना है, दिन में मैं कितना घंटा ट्रेनिंग के लिए डालूंगा। आपको हर ट्रेनिंग में नहीं जाना है, आपको लग रहा है मेरे को ये ट्रेनिंग की जरूरत है, उसमें जाना है। अगर वहां पे आपको कोई चीज की कमजोरी हो रही है, आप अपने आरटीएच आईबीसी मैनेजर आप को कांटेक्ट कर सकते हो, सर मेरे को ये सेशन अरेंज करवा दो सर, मेरे को सर मेरे को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग नहीं कर पा रहा हूँ। आपके अकेले के लिए सेशन नहीं होगा, ध्यान से समझिए। सर क्लोजिंग का सेशन, सर मैंने बोला था मेरे लिए कोई सेशन ही अरेंज नहीं हुआ। आपका आईबीसी मैनेजर बोलेगा हाँ सर हमारे पास 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 10 लोग हैं जिनको क्लोजिंग नहीं आ रहा, आप क्लोजिंग की ट्रेनिंग कर लो। और जिस दिन एक्चुअल नॉर्मल क्लोजिंग की ट्रेनिंग हो रही है उसमें नहीं जा रहे हो, और दूसरे दिन बोल रहे हो। और कई बार मेरे साथ में होता है, सर इस दिन तो मैं शादी में चला गया था, ये सेशन फिर से कर दो। नहीं होगा ये सेशन। जैसे अभी मैं पर्सनल इफेक्टिवनेस का सेशन अभी कर रहा हूँ, ये कल करूंगा तो क्या सेम पावर के साथ में मैं कर पाऊंगा, सेम पावर के साथ में मैं कर पाऊंगा, सेम एनर्जी सेम एग्जांपल आ पाएंगे। ये 60-70% ऐसा ही ऐसा रहेगा, बाकी नहीं आएगा। रीजन क्या है, जैसे हम लोग, मैं सेशन 50 बार ले चुका हूँ पहले, पर जब मैं सेशन लेता हूँ तो मैं अगले दिन मेरी एक तैयारी होती, कम से कम 1.5 से 2 घंटा मैं इस पे डालता हूँ। क्या नया एग्जाम्पल, क्या नया चीजें, क्या नए पंचलाइन, क्या नई तरीके आते हैं। तो ये सारी चीजें कल भी कर लूंगा, बट वो जो पावर जो अभी आज बिल्ड करके बैठा हूँ वो वहां पे नहीं आएगा। और वही सबसे बड़ी गड़बड़ आती है, जब पावर आपके पास वहां पे नहीं आ पाता है। सो आपको लर्निंग हैबिट बनानी है। लर्निंग हैबिट यानी डिसिप्लिन के साथ में दिन में कुछ घंटा अपने आप को डेवलप करने के लिए निकालना पड़ेगा। हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटा, बट वो अर्निंग के टाइम पे नहीं रहेगा। 10 से रात को 9 बजे तक में आप सिर्फ अपने आरटीएच के सेशन में जाओगे, आप वीडियो खोल के नहीं बैठ जाओगे, आप बुक पढ़ने नहीं बैठ जाओगे। बुक पढ़ना है रात को 9 बजे 10 बजे के बाद, या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो और काम बुक पढ़ना शुरू करो, उससे पहले नहीं। सर आपने तो बोला था, मैं कई बार देखता हूँ सीपी ऑफिस में जाता हूँ, लोग एप्लीकेशन खोल के बैठे होते हैं, 1 वीडियो 2 वीडियो, और विवेक सर के वीडियो यार
एक वीडियो में जी किसी का नहीं भरता, एक वीडियो देखे, 2 वीडियो देखे, 3 वीडियो देखे, 4 वीडियो देखे, करते करते 2 घंटा निकल गया। 2 घंटे के अंदर में 50 लोगों को कॉल लग सकता था, 4 कस्टमर कन्वर्ट हो सकते थे, नहीं होंगे, टाइम वेस्ट हुआ। नहीं सर, नॉलेज भी तो इकट्ठा करना है। नॉलेज रात को इकट्ठा करो, घर पे जाने के बाद 10 बजे के बाद जब कॉलिंग खत्म हो जाती है। कॉलिंग आवर्स के अंदर में नॉलेज इकट्ठा करने नहीं बैठा है, सिर्फ हाँ, कॉलिंग आवर्स में जब आप नए हो तो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आना है, रीजनल ट्रेनिंग, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और ट्रेनिंग भी किसके पास लेनी वो समझ लो। कोई अगर आपको बोलता है क्या बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि ये आदमी गधा है। अगर ट्रेनिंग नहीं करनी तो विवेक सर ने ट्रेनर को रखे क्यों? मतलब ट्रेनिंग तो चलती रहती, कॉलिंग करो, इसका मतलब समझ लो ये इमेच्योर आदमी है जो ऐसे डायलॉग मार रहा है। ये गलती से इस कंपनी में आ गया है, ये गलती से चैनल पार्टनर बन गया, गलती से आईबीसी मैनेजर बन गया। आपको वहां पे ध्यान रखना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके कौन से सेशन में आना है। आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको मैसेज आ रहा है, अगर वहां पे है कि आज आशुतोष सर ने रखा है कि भाई आज क्लोजिंग टेक्निक पे, हाँ मेरे को क्लोजिंग मेरी भी मैं जाऊंगा, पर मैं क्लोजिंग अच्छा कर लेता हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है सर, मेरे को प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन है नहीं, तो ऑब्जेक्शन एंडिंग के सेशन में जाऊंगा, बट जाऊंगा जरूर। और नए लोग हैं तो पहला 3 महीने तो आपको ट्रेनिंग छोड़नी ही नहीं है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी करनी है आपको। फर्स्ट मंथ तो दिन में 2 है तो 2, 3 है तो 3, मैं सारी रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में करो। आपकी जितनी लर्निंग हैबिट बनेगी उतनी ही आपकी अर्निंग स्मूथ हो जाएगी। ध्यान से समझिए, लर्निंग जितनी शानदार रहेगी, अर्निंग उतनी ही जानदार होगी। अब लर्निंग डेवलप कर लिया, हैबिट डेवलप कर लिया है, तो क्या करोगे? आपके लाइफ के अंदर में कई बार चीजें ऐसी आएगी जो अनवांटेड आएगी, तो आपको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा। अनवांटेड होगी, अनिच्छनीय होगी, अचाहनीय होगी कि यार मेरे को ये नहीं था, ये कैसे आ गया। तो लाइफ हमेशा 2 सर्कल में घूमता है। एक लाइफ का सर्कल होता है जो आपके कंट्रोल में, कंट्रोल सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपके कंट्रोल में है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और दूसरा है सर्कल ऑफ कंसर्न, लाल रंग का। ये 2 अलग सर्कल है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, अब बड़ा बिजनेस में आए, कॉल करना आपके कंट्रोल में है, लोगों से बातचीत करना आपके कंट्रोल में है, इन्फ्लुएंस करना आपके कंट्रोल में है, उसकी नई सैलरी से निकालना आपके कंट्रोल में, लर्निंग आपके कंट्रोल में है, ट्रेनिंग अटेंड करना आपके कंट्रोल में, ट्रेनिंग सेशन में आना आपके कंट्रोल में है, काउंसलिंग कोचिंग करवाना आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? उसका मूड, कस्टमर का मूड आपके कंट्रोल में नहीं है। मोदी जी 2000 की नोट बंद कर दें, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मोदी जी 3000 की नोट निकाल दे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में ये नहीं कि कस्टमर क्या अभी दिमाग में लेके बैठा होगा, करना वाला है नहीं करने वाला है। आपके कंट्रोल में सिर्फ है कि उसको एक प्लान दिखाना, उसको अपनी मीटिंग में बिठाना, आपके मीटिंग में इनवाइट करना, यही आपके कंट्रोल में है। अब होता क्या है, 2 किस्म के आदमी होते हैं। एक इन्फ्लुएंस में काम कर रहा होता है, यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम कर रहा होता है, यह आदमी हमेशा ग्रो कर रहा होता है। और एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न में काम करने वाला, ये आदमी हमेशा रोता रहेगा, ये ग्रो कभी नहीं कर पाएगा। तो आपके आजू बाजू में जो कंप्लेन करने वाले लोग हैं, जो रोने धोने वाले लोग हैं, वो सर्कल ऑफ कंसर्न वाले लोग हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी मेरे इन्फ्लुएंस में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, ये बहुत कम लोग होते हैं। अब मैं आगे आने वाले बता रहा हूं कि दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। तो जो आदमी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करता है, तो वो अपने सर्कल को ग्रो करता है। मेरे कंट्रोल में क्या है, उसको ग्रो करना शुरू करता है, उसको बढ़ाना शुरू करता है। वो जो आजू बाजू में दूसरे प्रॉब्लम और उसकी चिंता नहीं कर रही है, मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो मैं क्या करूं उसके लिए। तो क्या करेगा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जब काम कर रहा है, उसका स्किल लेवल बढ़ता है, वो अपना नॉलेज बढ़ाता है, वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाता है, वो अपने पीस ऑफ लाइफ को पाता है, लाइफ में हमेशा शांति बनी रहेगी। कभी मेरी कॉलिंग ठीक नहीं हो रही है, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, चलो मैं स्किल बढ़ाता हूँ। यार मैं लोगों को इंप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये है तो मैं नॉलेज बढ़ाता हूँ। मेरे को यार मैं कॉल करते करते 4-10 कॉल के बाद नेगेटिव होता है, चलो एटीट्यूड को सेट करते हैं, एटीट्यूड बिल्डिंग पे चलते हैं। अब ये क्या होगा, रिजल्ट आना शुरू होगा, तो आपकी लाइफ शांत हो जाएगी। बट इससे विरुद्ध लोग जो होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न में काम करते हैं। क्या होता है, टेंशन ले लेते हैं हर चीज का, अरे कस्टमर बात नहीं कर रहा, मेरे को मना कर दिया, मेरे खास दोस्त ने मना कर दिया, मेरे चाचा के लड़के ने मना कर दिया, मेरे भाई ने मना कर दिया, टेंशन, ये बिजनेस नहीं चल रहा, ये बिजनेस तो काम का नहीं है, ये बिजनेस तो होता ही नहीं है। फिर आप फाइट करोगे, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में वो हुआ, मेरे साथ में ऐसा हुआ, नेगेटिव एटीट्यूड। और वो नेगेटिव एटीट्यूड अकेले नहीं, वो फैलाते हैं। अब देखना,
लोग पॉजिटिव कम फैलाते हैं पर नेगेटिव ज्यादा फैलाते हैं। धनाधन कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, तो नेगेटिव एटीट्यूड। अब सीपी है, मेरे को बताओ, एक सीपी आपको गलत लीड क्यों देगा? वो आपके 5,000 रुपए में कितना कमा लेगा? एक चैनल पार्टनर अगर आपके पास से 5,000 रुपए लेता है, अभी मैंने वहां पे चिलम चिली देखी थी कि सीपी ने मेरे को लीड दी और लीड थी वो फेक थी, यानी यूज की हुई लीड थी, ऐसा था वैसा था। मेरे साथ में ऐसा हुआ, चिल्लाना शुरू हुआ। मैंने सीपी से बात किया, सीपी ने मेरे को पूरा डेटा दिखाया, सर ये देखिए अंदर ये है और ये लीड यहाँ पे आई हुई, यहाँ से मैंने ये दिया हुआ, आप बताइए अभी कहाँ से आए? अब कस्टमर है, ये जो कस्टमर है ये 3 और आईबीसी से बात करके बैठा हुआ है, समझ के बैठा हुआ है, तो मैं क्या कर लूंगा? उसने फॉर्म तो भी भरा, वो सीख कर रहा है, बट फिर मैंने इस बंदे को पकड़ा जो नहीं है। अब ये बंदा नया नया है, 3 दिन 4.5 दिन हुए, धंधा करना आता नहीं, कॉलिंग करना आता नहीं, लीड लेके बैठा हुआ है, तो लीड कन्वर्ट नहीं होगी तो सोचेगा क्या? अरे मेरे को खराब लीड मिल रही है। एक सीपी की लाइफ इस पे डिपेंडेंट है, रेसिपी की लाइफ क्या इनकम इस पे डिपेंडेंट। आप ज्यादा कमाओ, आप ज्यादा कमाओगे तो वो ज्यादा कमाएगा। तो कर भला तो हो भला वाले स्कीम है, कर भला तो हो भला। अगर वो आपका बिजनेस बढ़ाएगा तो उसका खुद का बिजनेस बढ़ेगा, उसका खुद का बिजनेस बढ़ेगा, उसका नाम बढ़ेगा तो और बिजनेस बढ़ेगा। एक सर्कल है। तो कभी भी वो सीपी कभी भी आपको कोई गलत क्या बोलते हैं लीड या ये सब नहीं देगा। और होता क्या, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, हमको नॉलेज नहीं होता। और ये भी हो सकता है कई बार गलत लीड आ गई होती है, कई आईबीसी मैनेजर नए होते हैं, किसी को पता नहीं होता है, कभी फाइल में डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ गई है और उसने गलत फाइल उठा के आपको भेज दी है, ये भी हो सकता है। इंसान है, इंसान गलतियां करता है। आप नहीं करते हो क्या गलती? आप में से कितने लोगों ने जिंदगी में कोई गलती ही नहीं किया? सब महापुरुष है, सब बुद्ध भगवान के अवतार हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, सब ईसा मसीह है। तो यहाँ पे है आपके पास 2 चॉइस है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। किस में काम करोगे? अगर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करने वाले हो तो CI लिखो, और सर्कल ऑफ कंसर्न में काम करने वाले, रोने वाले, धोने वाले तो CC लिखो। बहुत बढ़िया, एक 10 मिनट और लूंगा। अब सर्कल ऑफ आपने समझ लिया कि मेरा कंट्रोल कहाँ पे है। मैं अपने स्किल पे काम कर सकता हूँ, अपने नॉलेज पे काम कर सकता हूँ, अपने एटीट्यूड पे काम कर सकता हूँ। मैं लोगों की सोच पे, लोगों के पैटर्न के तरीके पे वहां पे काम नहीं कर सकता हूँ। वो तो लोग हैं, लोग अपना काम करेंगे। सो मैं अब यहाँ पे एक चीज पे फोकस करूंगा, जहां पे है मैं क्राइंग बेबी नहीं बनूंगा। जो अभी मैंने बात किया था, मैं इसमें टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। होता क्या है, कुछ आईबीसी क्राइंग बेबी बन जाता है, जब अपने सिचुएशन कंट्रोल में नहीं तो हर जगह पे जाके, हर ग्रुप में, हर मीटिंग में, हर जगह पे जाके नेगेटिविटी फैलाते रहते, रोते रहते हैं। अभी छोटू बच्चा जब छोटा था तो अच्छा लगता था, क्यूट होके, ऐसा बच्चा रो रहा था, क्या क्यूट बच्चा है ऐसा लगता था। और वही बड़ा होके रोता हुआ अच्छा लग रहा है? यही बड़ा होके दाढ़ी बड़े बढ़ा के रो रहा है। तो रोता राम नहीं बनना है, कोई भी चीज के लिए क्राइंग नहीं करना, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा है हर चेंज को एक्सेप्ट कर लेना है। अरे सर आईबीसी क्यों बंद कर दिया? भाई वो मैनेजमेंट का डिसीजन है। आप बोलने जाते हो हाँ मोदी जी 500 की नोट क्यों बंद कर दी, फिर नई नोट क्यों शुरू की, और 1000 की क्यों नहीं की, 2000 की क्यों की, और अभी 3000 की करने वाले 5000 की क्यों नहीं? ये नहीं आपका काम, आपका काम है आगे बढ़ना। उस फालतू की चीज में पड़े रहोगे, ये नोट के अंदर में चीप होगी नहीं होगी, ऐसा होगा नहीं होगा, ये नोट वापस चली जाएगी नहीं चली जाएगी, ऐसा होगा नहीं होगा, टैक्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसका लेना देना नहीं है। एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव। जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर आप बदलाव को स्वीकार नहीं करते हो तो आप खुद बदल दिए जाते हो। तो आपको ध्यान में रखना है, लाइफ है, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन, accepting the changes and looking forward to what make you stronger and more complete। यानी लाइफ है वो हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। चेंज को एक्सेप्ट करो, आगे देखो, और अपने आप को क्या स्ट्रांग आप बना सकते हो और क्या आप मोर कंप्लीट अपने आप को अच्छा विकसित कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस करो। तो चेंज को एक्सेप्ट करना है। गड़बड़ कहाँ पे हो जाती है, हम फंस जाते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं। एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, सीपी काम नहीं कर रहा है, तू काम कर ले। हम ऐसे आईबीसी को जानते हैं जिनके पास सीपी नहीं है, वीबीओ पे काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं ना। मेरा सीपी ठीक नहीं है, सीपी बदलना है, सीपी बदल। मैं ऐसे आईबीसी को जानता हूँ जिन्होंने 3-3 4-4 सीपी बदले हुए और अभी भी धंधा जीरो ही है।
उनको लग रहा है ये सीपी ज्यादा करा रहा है, फिर वहां पर नहीं है मजा नहीं है, उस सीपी में जाते हैं, वहां पे मजा नहीं, तीसरे सीपी में जाते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा बिजनेस का आज आज चेंज वहां पे जिस हिसाब से आ गया है, आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली अब सीपी के भरोसे धंधा ही नहीं है आपका, आपका धंधा आपके भरोसे पे है। सीपी आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकता है, थोड़ा सा क्लोजिंग वोजिंग में शुरुआत में अगेन बोलो, शुरुआत में मदद कर सकता है। बाकी तो खुद ये धंधा खुद को ही करना है, अपने बच्चे अपने को पैदा करना है, अपनी किस्मत अपने को लिखनी है। कोई शुरुआती टाइम में आपको चलने में मदद करेगा, साइकिल चलाने में सीखने में मदद कर सकता है, इससे ज्यादा आपको पकड़ के जिंदगी भर चला नहीं सकता है, आपको बिठा के हमेशा दौड़ता नहीं रहेगा, वो तो आपको खुद को करना है। छोटी छोटी बातों में फंस जाओगे तो आगे बड़े लक्ष्य भूल जाओगे। ब्रूसली का एक स्टेटमेंट है कि पॉइंटिंग टू द मून, वो बोलता है कि अगर मैं आपको वहां पे दिखा रहा हूँ, आपको चांद दिखा रहा हूँ कि ये देखो वो चांद है, और आप अगर मेरी उंगली पे फोकस करते हो, बोलते हो भाई तुम्हारी उंगली टेढ़ी है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। आप टेढ़ी उंगली पे फोकस लगा के बैठो, आपको देखना चाहिए था चांद। ये परेश भाई तुम्हारी उंगली टेढ़ी है, सच में टेढ़ी है, क्या फर्क पड़ जाएगा? चांद आप छोड़ दिया, आपने वो ग्लोरी छोड़ दी, आपने वो हेवन छोड़ दिया, आपने वो स्वर्ग छोड़ दिया जो उस टाइम पे देखने लायक था, क्या बढ़िया चांद था, क्या बढ़िया था, आपकी फंसी पड़ी है वो टेढ़ी उंगली के अंदर में। तो छोटी छोटी चीजों में स्टक नहीं हो जाने का, फंस नहीं जाने का। और सबसे बढ़िया है, कोई भी चीज पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। होता क्या, ग्रुप के अंदर में जा जाके हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, पर्सनली बात करो ना, जाके सीपी को बात करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आईबीसी मैनेजर से बात करो, आईबीसी मैनेजर रिस्पॉन्ड नहीं कर, सीपी से बात करो, सीपी नहीं कर रहा है तो बीएम से बात करो, आरएम से बात करो, ट्रेनर से बात करो, अगर नहीं हो रहा तो। ग्रुप में चिल्लाते रहोगे, नेगेटिव फैलाते रहोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, मेरे को कोई वहां पे आपको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, आपका एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन पे चल रहा है, आप अभी बदले की भावना में आके बैठे हो, अब तो छोड़ूंगा नहीं साले को, देख सारे को प्रॉब्लम खड़ा करूंगा, क्या करेगा? सीपी ग्रुप से निकाल देगा। फिर सर मैं फेसबुक में डालूंगा, सर मैं इंस्टाग्राम में डालूंगा, मैं यूट्यूब में डालूंगा, फिर वही मेहनत वो जितनी बार मैसेज डाल रहे हो उतनी मैसेज आपने फेसबुक में डाले होते हो, आपने अच्छे वीडियो बना के इंस्टाग्राम में डाले होते, तो आज आपका धंधा ज्यादा होता। तो जितनी मेहनत मैं किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को चिल्लाने के लिए डाल रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो मैं जाके बाथरूम में भी उसका नंबर लिख रहा हूँ, हर अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ, प्रोफाइल फेक प्रोफाइल बना के उसका नंबर फैला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उससे अच्छा वही चीज अगर बना के कंटेंट डाल के नई गर्लफ्रेंड ले आओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, शांत रहूंगा, सुखी रहूंगा। तो जो मेहनत मैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए कर रहा हूँ, वही काम अगर मैं बिजनेस बढ़ाने के लिए वो एनर्जी डालूं तो मेरा काम बढ़ेगा। और मेरा मेरा मकसद आपको संस्कारी बच्चा बनाना नहीं है, मेरे को आपको बनाना ग्रोइंग बच्चा, कि भाई आपके ग्रो कर रहा हो। लाइफ के अंदर में आपको समझना है कब रिएक्ट करना है और कब रिस्पॉन्ड करना है। जो आदमी रिस्पॉन्ड पे काम कर रहा है वो हमेशा ग्रो कर रहा होता है, रिस्पॉन्ड ऐसा दिखा है। और जो रिएक्शन पे काम करता है, रिएक्टिव क्या होता है, रिस्पॉन्ड क्या होता है, वहां पे सिंपल समझ लेते हैं। एक बार एक होटल में, बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल था, सब वहां पे चल रहे थे, एक छोटा बच्चा आता है, वो देखता है कि एक कॉकरोच आके पड़ा होता है, वो अपने फादर को दिखाता, पापा कॉकरोच। उतने में वो कॉकरोच उछलता है और एक औरत पे गिरता है, औरत जोर से चिल्लाती है और सारा उसका टेबल का खाना वाना गिर जाता है, चिल्लम चिल्ली करती, यहाँ वहां से भागती, ऐसा 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 कर रही थी, पूरा होटल में दौड़ती है, ये कॉकरोच 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 कॉकरोच। उतने में वो बच्चा जाता है और कॉकरोच को पकड़ लेता है, पकड़ के होटल के बाहर छोड़ के आता है। लर्निंग क्या रही, कॉकरोच तो कॉकरोच है, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू कॉकरोच, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेडी ने रिएक्ट किया, पूरे होटल को सर पे ले लिया, चिल्लम चिल्ली किया, आ गया कॉकरोच आ गया, इतनी बड़ी होटल में कॉकरोच आ गया, ये फालतू की होटल है, ये तो ये है यहाँ पे। और कॉकरोच को जैसे डायनासोर आ गया वैसे बात कर रही। पर एक छोटे बच्चे ने कॉकरोच को पकड़ के बाहर जाके डाल दिया। यानी प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम बड़ी दिख रही उतनी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको बड़ी बनाते हैं। सर मैंने 400 लोगों से कॉल किया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बड़ी मत बनाओ, आपका स्किल लेवल नहीं बना है, आपने रिजल्ट क्यों नहीं आया वो प्रॉब्लम नहीं ढूंढा है, वो आंसर नहीं ढूंढा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आपका कुछ इंप्रूवमेंट साइकिल बाकी, आपके या तो आपके कॉलिंग के तरीके में गड़बड़ है, या कॉलिंग कहाँ पे कर रहे हो वहां पे गड़बड़ है, तो आप आंसर ढूंढो ना। जैसे जितना आंसर ढूंढने वाला कैरेक्टर बिल्ड करोगे उतना ही फास्ट ग्रो करोगे, और जितना आंसर क्या बोलते हैं कि वो रेडीमेड वाला करोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
सर इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मैं क्या करूं? नहीं, खुद सोचो क्या करना है। हाँ, कहीं पे फंसे हो तो आपके लिए आपके आरटीएच है, आपके लिए आपका ZTH बैठा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम नौरत्नों से, ये 6-7 नौरत्नों से हमारा पेट नहीं भरा हुआ है। जब तक यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों के अकाउंट में अंदर में 50-50 लाख 1-1 करोड़ नहीं दिखता तो हम भी बैठने वाले नहीं। बस आपको अपनी हार नहीं माननी। तो रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन के अंदर में कंटिन्यू करना है, और वहीं पे है आपका इस सेशन समाप्त हो रहा है। आशा रखता हूं कि आप इसको अपनी जिंदगी में उतार पाओगे और अपनी उन्नतियों के शिखर को सर कर पाओगे। आप जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्या करना है, आपने अपना गोल डिसाइड करना है। क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, अपना गोल डिसाइड करना है। गोल बना लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड करोगे पर्सनल और प्रोफेशनल गोल में। पर्सनल प्रोफेशनल गोल डिसाइड किया, फिर मैंने अपनी एक्सपायरी डेट डाली। एक्सपायरी डेट डालने के बाद मैंने सोचा कि भाई मैं अपना टाइम कहाँ पे डाल रहा हूँ, वहां एक्सपायरी डेट के बाद मैं प्लानिंग कैसे कर रहा हूँ। मेरे को रिवर्स प्लानिंग करनी है। रिवर्स प्लानिंग करने के बाद मैं टाइम एक्चुअली वो प्लानिंग के ऊपर डाल रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, प्लानिंग के ऊपर एक्शन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस ग्रोइंग एक्टिविटी कितनी कर रहा हूँ वो मेरे को देखना है। उसके बाद मेरे को एसोसिएशन भी चेक करना है, मैं कैसे लोगों के साथ में उठता बैठता रहता हूँ। नेगेटिविटी के लिए साथ में बैठूंगा तो नेगेटिव बन जाऊंगा, पॉजिटिव से में रहूंगा पॉजिटिव बनूंगा। फिर मेरे को मेरी वर्किंग जोन में चेंज करना है। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, मेरे को मेरे फियर डर के उससे बाहर आना पड़ेगा। मेरे को लर्निंग जोन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग जोन में ही छिपी है अर्निंग। और फिर मैं जाऊंगा ग्रोथ जोन में, अपने आप चला जाऊंगा। तो मेरे को वो भी छोड़ना पड़ेगा, अपने जोन को पकड़ना पड़ेगा। फिर मेरे को डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन ये टाइम पे कॉलिंग ही होगा, ये टाइम के अंदर में बिजनेस, बड़ा बिजनेस के लिए ही काम होगा और कोई काम नहीं होगा। किसी की शादी हो, किसी का ब्याह हो, कोई जिए कोई मरे, कोई टेंशन नहीं, अपने को यही काम करना है? गुजरात में चक्रवात आए, उससे कोई लेना देना नहीं, घर पे बैठ के कॉल हो सकता था। फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ के साथ में मेंटल फूड पे भी ध्यान देना है। मेंटल फूड के साथ में अपनी लर्निंग की हैबिट बना लेनी है। फिर हमने देखा था कंट्रोल द कंट्रोलेबल, यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करना है या सर्कल ऑफ कंसर्न में काम करना है। अगर सर्कल ऑफ कंसर्न में काम करेंगे तो चिंता वाली लाइफ रहेगी, झगड़े वाली लाइफ रहेगी, प्रॉब्लम वाली लाइफ रहेगी। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो हमारा स्किल बढ़ते रहेगा, हमारा नॉलेज बढ़ता रहेगा, हमारा पीस ऑफ लाइफ बढ़ता रहेगा, एटीट्यूड बढ़ेगा। क्राइंग बेबी नहीं बनना है, रोता हुआ बच्चा नहीं बनना है, हर जगह पे जा जाके रो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। मूव ऑन करना है, एक्सेप्ट द चेंज, चेंज जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाना है। छोटी छोटी चीजों पे स्टक नहीं हो जाना है, फंस नहीं जाना है। एंड रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन को समझना है। आपको रिस्पॉन्स करना है, रिएक्शंस कम करने हैं। सो क्या आप सारे लोग रेडी हो क्रांति लाने के लिए? यस। सो विद दैट ये सेशन को मैं यहीं पे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। 18 तारीख कल हमारा महासेल होना चाहिए। समझ रहे हो महासेल का मतलब क्या होगा? महासेल का मतलब 18 तारीख आईबीसी स्टार्टर कम हो रहा है। जिन जिन लोगों को अभी तक कॉल लगाया है, जो वहां पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने बोला सोच के बताएंगे बताएंगे, उनको फिर से फोन करिए, फिर से फोन करिए, भाई मौका जा रहा है, अभी नहीं मिलेगा। ठीक है? और जिन जिन लोगों को अभी तक डर के मारे फोन नहीं लगाया, उनको पकड़ पकड़ के फोन लगाइए। आज बैठ के लीड है तो लीड पे, नहीं है तो अपने मोबाइल नंबर पे निकालो। क्या बोलेगा पाटिल जी? सुदर्शन जी मना करेगा ना, रितिका जी क्या करेंगे? आपकी बीवी, आपकी मासी की लड़की मना कर देगी, चाची की लड़की मना कर देगी, पड़ोसी मना कर देगा, क्या फर्क पड़ जाता है मना कर रहा है तो। पर आज बैठ के कॉलिंग लगाना है। पर अगर आपकी किस्मत ने आपको मना कर दिया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सोचना नहीं कौन मेरे को हाँ बोल रहा है, कौन मेरे को ना बोल रहा है। आज के दिन, आज से लेके कल रात को 12 बजे तक हमारे फोन 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार चार्ज होंगे। कोई फालतू की बात नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधा एक्शन, डायरेक्ट एक्शन पे जाना है। और हमको अब अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेना है। क्या आप लोग रेडी हो मेरे साथ में? यस लिख सकते हो, बड़ा वाला YES वाला, लंबा वाला यस सही है, लंबा वाला यस सही है। थैंक यू नदीम जी, गणेश जी, जसवंत जी, यस। तो बस आज से एक्शन शुरू, और फिर मंडे आपके लिए कुछ नई चीज आने वाली है। पर मंडे आएगी फिर करेंगे। तो ये जो बाढ़ आने वाली ना, ये 2 दिन में जो सेल होने वाला है,
वो समझो करोड़ों रुपए का सेल होगा। इस करोड़ों रुपए में कुछ लोग लाखों रुपए बनाएंगे, कुछ लोग लाख रुपए बनाएंगे और कुछ लोग चवन्नी भी नहीं बना पाएंगे। उमाशंकर जी, किस्मत अपने हाथ में है। कृणाल सिंह जी, किस्मत अपने आप में। जबीर जी, ललित जी, वेट नहीं करना है। गुंजन जी, बस डायरेक्ट एक्शन पे उतर आना है। मैदानों में उतर आओ हर हर महादेव करके और काम शुरुआत से। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे को इस सेशन के लेने में बहुत मजा आया। क्या आपको आया? अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो 3 चीज क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, ध्यान से समझिए। 3 चीज क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, इसको लिख के, वॉइस नोट बना के, वीडियो बना के अपने अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में डालना है। मेरी तारीफ नहीं करनी, ध्यान से सुनिएगा। परेश पुराण नहीं लिखना है, परेश चालीसा नहीं लिखनी। आपको क्या करना है उमाशंकर जी, ये 3 चीज मैंने आज सेशन में सीखी, इसको मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं। ये 4 चीज सीखी, वीडियो बनाया, वॉइस नोट बनाया और डाल दिया, वीडियो बनाया और डाल दिया। इतना काम करना शुरू करिए, एक रिवीजन हो जाएगा। अभी के अभी करना शुरू करना है ये सेशन के बाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ये 2 दिन के अंदर में दबा के 1000 नहीं, लाख नहीं, लाखों रुपए छापो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।